एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार जो है वो खत्म हो चुका है। 6 नवंबर को होने वाले मतदान की अगर हम बात करें तो 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे और 13 से 14 इसमें उम्मीदवार हैं। ऐसे में इस बार जिस प्रकार से जो कैंपेन की गई या फिर जो चुनावी जो मैनिफेस्टो थे, एनडीए हो या महागठबंधन, कौन ज़्यादा प्रभावी रहेगा, इन तामत बात के लिए हमारे साथ खास सामान है राजनीतिक विश्लेषक फिरोज बख्ती अहमद। फिरोज बख्ती अहमद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी फिरोज बख्ती अहमद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर के आज जो प्रचार है वो खत्म हो चुका है। ऐसे में अब डोर टू डोर कैंपेन रहेगा। कौन जीतने जा रहा है पहले चरण का मतदान, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि कहीं न कहीं 121 विधानसभा सीटों पर जो मतदान होने जा रहा है 6 नवंबर को। जी जयदेव पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया और मुझे खुशी इस बात की है कि पहले दौर का जो मतदान है होने वाला है बिहार के अंदर, इसके लिए कन्वेंसिंग आज खत्म हो गई और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा इलेक्शनियरिंग सिस्टम है हिंदुस्तान का। और बिहार एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है दुनिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी, कि जहाँ के इलेक्शन की हार जीत का ब्यौरा पूरी दुनिया में उसका बखान होता है। तो अब हैविंग सेड दिस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में इलेक्शन जो भी हो रहा है, हार जीत एक अलग चीज़ है। बिहार में इलेक्शन के यहाँ तक बात आ गई है कि पहले आपने कहा कि इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और इतने जो है कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, ये मुबारकबाद हम देंगे हिंदुस्तान को। वरना तो हम देखते हैं कि पिछले सालों में इलेक्शनों में क्या कुछ नहीं होता था। ठीक है, मतपेटियां लूट ली जाती थी, मर्डर्स तक हो जाते थे कैंडिडेट्स के, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ अब बहुत प्यार मोहब्बत से और चैन से हो रही है। जी फिरोज भाई अहमद जी, अगर हम बात करते हैं तो 121 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे 6 नवंबर को मतदान को लेकर के, तो ऐसे में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दलों ने अपने अपने मैनिफेस्टो पेश किए और साथ ही अपने जो दिग्गज नेता है उनको कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतारा था। ऐसे में आपको लगता है कि कौन से जो गठबंधन है वो ज़्यादा कारगर साबित होंगे बिहार की जनता को प्रभावित करने में? देखिए, इस इलेक्शन की बल्कि हर इलेक्शन की यही खूबसूरती है कि जो भी इलेक्शन में आता है, जनता का जो वोट लेना चाहता है, हर आदमी, हर शख्स यही सोच के आता है, हर कैंडिडेट यही सोच के आता है कि उसे जीतना है। जनता का जो उसका कॉन्फिडेंस है उसको जीतना है, आत्मविश्वास जीतना है जनता का, और उसे जनता की सेवा करनी है। यही सोच के सब लोग इलेक्शन लड़ते हैं। अब इसमें इस बार का मैं समझता हूँ, देखिए हर बार ही जो भी इलेक्शन जहाँ भी होता है, सेंटर का हो या कहीं भी हो, इलेक्शन के बारे में आमतौर से यही कहा जाता है कि कांटे की टक्कर है। जी अब पिछले इलेक्शनों में कहाँ कहाँ कांटे की टक्कर थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस बार सॉरी, बिहार के अंदर वाकई में कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, जो मौजूदा सरकार है वहाँ पे एनडीए, और जो ये गठबंधन है जिसको ये इंडिया गठबंधन कहते हैं, टक्कर कांटे की है। जी और कौन जीते कौन, यार मैं अपना एक मतलब एक वक्तव्य ये दे सकता हूँ, मैं अपनी बात को रख सकता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। मेरा ख्याल ये है कि इस बार देखिए बराबर की टक्कर है, लेकिन फिर भी नीतीश को बहुत कुछ कहा गया है। नीतीश साहब वहाँ के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं और लंबे अरसे से चीफ मिनिस्ट्री कर रहे हैं। उनके बारे में क्या क्या कुछ नहीं कहा गया कि अपना वो दल बदलते हैं, दल बदलू हैं, पलटू राम, क्या क्या कुछ कहा गया उनके बारे में बहसूरत। लेकिन एक बात जरूर है कि बिहार में उन्होंने अपने राज में 15-20 साल में जो काम करा दिया, वो दूसरी सरकारों ने, चाहे उनसे पहले जो है लालू जी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, काम हो ऐसा भी सरकारों में होता है, मैं किसी को नकार नहीं रहा, लेकिन जितना काम नीतीश ने अपने दौर में करा दिया, मैं समझता हूँ इससे पहले बिहार में इतना काम किसी ने नहीं कराया। और अभी भी मैं समझता हूँ कि उनकी यूएसपी, चाहे कुछ भी कहा जाए, हम किसी का वो लेके नहीं चल रहे हैं, ब्रीफ लेके नहीं चल रहे हैं,
ना किसी की हम हिमायत कर रहे जी। हैं, ना बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं, ना ही हम जो है किसी और पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का, तो उससे मुझे ये लगता है अगर बिहार के लोग समझते हैं कि वाकई में उनके यहाँ काम हुआ है, नीतीश जी ने काम किया है, तो मेरा ख्याल है कि उनको मतलब कंटिन्यू करने में कोई बुराई नहीं है। जी। फिरोज भाई तहमद, अगर हम बात करते हैं लालू यादव के साथ जुड़ा हुआ जो जंगल राज का जो एक टैग है, जो एनडीए सरकार हमेशा से देती आई है, आरजेडी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, या फिर नीतीश कुमार की 20 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ में दल बदलू वाली जो एक, या पलटू राम जो कहा जाता है उनको बार बार, उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का जो एक पूरा एक माहौल रेडी किया गया है महागठबंधन की तरफ से, वो कारगर साबित होगा और किसको ज़्यादा नुकसान होगा ऐसा आपको लगता है? देखिए पटेल साहब, ये एक बड़ा सेंसिटिव सवाल है और इसमें जो भी मैं जवाब दूंगा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे दूंगा। पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब मैं बिहार का रहने वाला नहीं हूँ, जी। लेकिन अक्सर मेरा वहाँ आना जाना होता है। पिछले 20-25 साल में जो मैं बिहार में गया, तो और अब जो मैं हाल फिलहाल बिहार में गया, तो जब भी मैं पिछले 20-25 साल में, 20 साल में, 15 साल में बिहार गया, तो मुझे ये महसूस हुआ नई सड़कें बनी है वहाँ। मैं शहरी इलाकों की भी बात कर रहा हूँ और जो मज़ाफ़ात हैं, छोटे टाउन हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ। बिजली पहुंची है, ठीक है, पानी पहुंचा है खेतों में, गाँव में, अभी भी बहुत काम होना है। लेकिन और मैंने कई लोगों से नीतीश के बारे में पूछा, तो नीतीश की लोगों ने तारीफ ही की, किसी ने जी। बुराई नहीं की, सिवाय एक आध लोगों के। मैं कोई आपकी तरह रिपोर्टर तो हूँ नहीं, मशहूर रिपोर्टर जैसे आप हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने भी बात करी, मुझे अंदाजा यही हुआ कि अभी नीतीश की बात है, नीतीश की पैठ है। रही बात लालू जी की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि दुनिया में भी लालू जी का एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। बिहार में जब जब जो भी रहे, जो भी काम उन्होंने किया, वो सब ठीक है, लेकिन उनके साथ समस्या क्या आई, परिवारवाद उनके साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब उनके खानदान के लोग भी उसमें आ गए, बल्कि उनके जहां उन्होंने अपने बच्चियों की शादियां की, वो लोग भी अपने अपने मतलब वो परिवारवाद में मुलविस है यूपी में। तो उनके साथ जो परिवारवाद जो जुड़ गया, वो एक खरे नेता थे, वो एक खालिस नेता थे हिंदुस्तानी, लेकिन परिवारवाद की वजह से सब जो है मतलब अब आप ही देखिए नीतीश जी के, मुझे पता नहीं कितने बेटे हैं बेटियां हैं, लेकिन आज तक हमने उनका चेहरा नहीं देखा, ना हमने सुना कि नीतीश जी ने अपने बेटे को खड़ा कर दिया, बेटी को खड़ा कर दिया, जी। पता नहीं है नहीं है, जो भी है। तो ये एक उनकी यूएसपी है, उनका एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। और रही बात कि भाई जो इनके वोट हैं, क्या नाम, नीतीश जी के वोट, वो अपने उनके वोट संभले रहेंगे, उनके वोट बटने वाले नहीं हैं। हालांकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। फिरोज भाई तहमद जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया है वो 12 राज्य हैं उनमें कहीं के लागू कर दी है प्रक्रिया। ऐसे में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का वेस्ट बंगाल से लेकर के अलग अलग राज्यों में जो विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, इसका आने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर क्या फर्क पड़ेगा ऐसा आपको लगता है? देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, SIR जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये जो लागू किया गया है, ये सारे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए, न सिर्फ के 10-12 स्टेट्स में इसको लागू किया गया है। और जो लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बेईमानी से इलेक्शन जीतते चले आ रहे हैं। और बेईमानी का जो इल्ज़ाम है, कभी इलेक्शन वोटिंग मशीन को लेकर, कभी किसी चीज़ को, यानी अब SIR को लेकर के बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं फिर दोबारा इस बात को कहूँगा, मैं कोई बीजेपी का कैंडिडेट नहीं हूँ, ना उनकी पार्टी से जुड़ा हूँ, ना उनका ब्रीफ लेके चल रहा हूँ। एक आम हिंदुस्तानी हूँ, और जो मुझे दिखाई दे रहा है मतलब अगर ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन नहीं होती, तो इसमें बहुत से लाखों करोड़ों ऐसे वोट आ जाते जो कि मतलब वो लोग वहाँ रहते भी नहीं थे, जो लोग हयात भी नहीं थे, जिंदा भी नहीं थे। और अलावा इसके ये बिल्कुल सही किया इन्होंने। देखिए, जैसे वक्फ बोर्ड के अंदर सारी प्रॉपर्टीज डिजिटाइज हो गई। अब जो लोग काबिज होके बैठे हैं, हमारे ही लोग हैं ना, वक्फ बोर्ड पर कोई हिंदू थोड़ी बैठा है, ऐसे किया ईसाई मुसलमान ही उस पर काबिज होके बैठे हैं। और अली मुसलमान के लिए प्रॉपर्टीज थी, अब सरकार ने सब उसको डिजिटाइज करके उसको ठीक कर दिया। इसी तरह से सर में जो वोटर्स की लिस्ट थी, उसको ठीक किया, उसमें जो भी था छान दिया उसको, जो उसमें कचरा था वो निकल गया। अब इसमें अब देखिए, मैं कह रहा हूँ आखिर में क्या क्या इजाजत लूंगा
कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी, अरे वोट चोरी तो इनकी पार्टी करती चली आई है। वोट चोरी से तो ये जीतते चले आए हैं।